Today our topic is modulus function and how to use in the inequations. तो हम देखेंगे कि inequations में जैसे mod x is less than equal to a and mod x is greater than equal to a, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन में क्या करेंगे हम, हमारे पास मोड एक्स की दो वैल्यूज होती है हमारे पास, प्लस एक्स, यू नो इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. एक्चुअली मॉडुलस मीन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो इसको बात को हम समझेंगे. पहले आप कहेंगे ये नेगेटिव कैसे आ गया. एक्चुअली इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मॉडुलस कहता है पॉजिटिव वैल्यू. तो ऐसे करते हैं हम इसको, ऐसे पहले ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं. दिस इज एक्स and this is mod x, राइट. अब देखिए हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इसमें आएगा कि यहाँ पर 0 0 1 2 3 एंड 4. ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4. ठीक है, उसके बाद हमने देखना कि मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी इसकी, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम. अब मॉडुलस एक्स उसने बोला है कि ये जो मॉडुलस एक्स का कंसेप्ट है फंक्शन में भी काम आएगा ये. ठीक है, अभी इसको लीनियर इक्वेशन में देख रहे कैसे करना है इसको. जो हमारे पास आ गया 4, हमारे पास जैसे वैल्यू हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन 0. तो आपने नोट किया कि यहाँ पर एक्स क्या है, नोट दिस वन, एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने इसको डिवाइड कर लिया ना, इसको नेगेटिव पार्ट अलग कर लिया मैं, और 0 से लेके 4 तक हमने इसको इसमें, क्योंकि एक्स यहाँ पर 0 से बड़ा है, 0 से इक्वल है यहाँ लिखा ना. तो मोड एक्स क्या यहाँ पर आएगा बताओ, इट इज़ प्लस एक्स. ठीक है, और ये वैल्यू कौन सी है, जब एक्स क्या है 0 से कम है, एक्स इज़ लेस देन 0 एंड मोड एक्स इक्वल टू दिस इज़ माइनस एक्स, राइट. यही इसकी डेफिनेशन है मॉडुलस की. तो इसको देखिए हमारे पास जो x 0 है 0 से बड़ा है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ वैल्यू पुट करो. अगर हमने x 0 पुट किया, यहाँ मतलब हमने x 0 पुट किया यहाँ पर, तो क्या बनेगा देखो, इस लाइन को ऐसे कर लेते हैं. जो हमने 0 पुट किया मॉडल में, ये वैल्यू देखो यहाँ, ठीक है, इसमें आएगा प्लस एक्स, क्या आएगा प्लस 0, मतलब यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो आंसर क्या आएगा इसका 0 ही आ गया हमारे पास. मतलब जब आपका x क्या है 0 है 0 से बड़ा है, 0 है 0 से बड़ा है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है. देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी यूज़ प्लस एक्स, इफ़ x इज लेस देन 0 यानी मोड x इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है, मोड x की दो वैल्यू हमारे पास है. तो यहाँ पर देखो अब 1 है, 1 क्या है हमारे पास 0 से बड़ा ही है, 0 भी आ जाए कोई बात नहीं, 0 से बड़ा. इसमें क्या आएगा 0 से कम वैल्यू, इसमें मतलब -1, इसमें 0 नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि x लेस देन 0. तो यहाँ पर हम कहेंगे -0.01 आ जाए वो भी ठीक है, लेकिन 0 नहीं आएगा इसमें, इसमें 0 आ सकता है. तो 0, उसके बाद 1, यहाँ 1 पुट करो, कितना आ गया 1 + 1 ही आ गया एक तरह का. यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 + 2 आ गया यहाँ पर. उसके बाद x की वैल्यू 3 पुट करो, ये मोड x है ना हमारे पास, +3, यहाँ पर आ गया +4, राइट. उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट करनी है. ये सिर्फ एग्जांपल आपको वैसे समझाने के लिए है. ठीक है, नंबर्स यहाँ से, यहाँ पर तो हमारे पास रैशनल इरेशनल भी आ सकते हैं हमारे पास नंबर, लेकिन मैंने सिर्फ इंटीजर को यूज़ किया फॉर अंडरस्टैंडिंग. लेस देन 0 मतलब 0.1 भी आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है हमारे पास. लेस देन 0 में क्या आएगा देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर मोड एक्स का यहाँ पर कितना है माइनस, जब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर प्लस एक्स आएगा, यहाँ कितना आएगा -x. x हमारा कितना बताओ -1.
जब भी x लेस देन 0 तो हमने जो हमारा मोड x आएगा माइनस एक्स, माइनस मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो देखो मतलब हमारा आंसर क्या है, देखो आंसर हमारा प्लस ही आया फिर भी, ठीक है। तो -2 पुट किया, कितना माइनस माइनस क्या गया, +2 हो गया हमारे पास। देखो आंसर प्लस ही आ रहा हमारा, ये वैल्यू यहाँ पुट करो। तो ये डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस x है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पर -4 पुट करो, +4 आ गया, ठीक है। एक और वैल्यू लिख सकते हैं आप 5, जैसे 5, अगर 5 पुट करना यहाँ पुट करना पड़ेगा क्योंकि 0 से बड़ा है। 5 + 5 -5, क्या 0 से कम है तो यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें +5, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना अपन, ठीक है। अगर इसका हम बनाएंगे ग्राफ, देखो ये तो क्लियर हो गया आपको मॉडुलस x की है, इसको रब करा मैं। अब नोट कीजिए कि हमारे पास अगर इसका ग्राफ बनेगा, -0, 1, -1, -2, -3, -4, ठीक इतना ही, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4, राइट। 1, 2, 3, 4 एंड 5, -5 एंड 5, ठीक है। अब देखो इसमें 11 कैसे बनेगा, 0 पे आंसर 11। देखो इससे ऐसे करो, इसको x मान लो, ये हमारे पास मोड x है, इसको मान लो y, ये y मतलब y एक्सिस, इसको मैंने y मान लिया मोड x को, ठीक है। y एक्सिस हमारे पास आ गया, ये x एक्सिस हो गया हमारे पास, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो हमारे पास जब x 0 बढ़ेंगे, x मतलब ये y हो गया इस तरह का, x हमारे पास स्मॉल y कर लो, कोई बात नहीं। तो हमारे पास अगर x कितना हमारे पास 0 है तो y कितना 0 आया, देखो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अगर x 1 आया हमारे पास तो y कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x 2 है तो 2 आएगा, y 2 आएगा हमारे पास, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। तो आपने ये ग्राफ बनाना, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बन गया, लाइन सीधी आएगी, ओके, ये ग्राफ बन गया इसका। उसके बाद हमने करना क्या, इसमें वैल्यू पुट करो। अब -1 पुट करो, -1 पे क्या आंसर आ रहा है, देखो 1 आ रहा है वाई का, -1 पे 1 आ रहा है, -2 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पर, -3 पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, -4 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और -5 पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। ये बन गया इसका ग्राफ। इसको ध्यान से करना है, ये हर चैप्टर में काम आएगा मॉडुलस x का ग्राफ, ठीक है। तो देखो नोट करो कि हमने यहाँ पर आगे हम बात करनी है हमने कि एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। वैसे नंबर लाइन बना देते हैं यहाँ पर, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। तो नोट करो यहाँ पर, ऐसे नंबर यहाँ बना लेते हैं, राइट। 0, 1, 2, 3, 4 और 5, -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। ये हमारे पास बनेगी नंबर लाइन के ऊपर ग्राफ, ठीक है। अब नोट करो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसमें हमने करना क्या है, इसमें कि जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाती है, हम कहते हैं कि जो हमारा x है, फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोड x, ये फॉर्मूला इनइक्वालिटी में यूज़ करें हम। इसका मीनिंग क्या था बताओ, दिस इज़ -a लेस देन x लेस देन a। अब ये फॉर्मूला को मैंने मतलब कह रहा है ये फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है, कि ये ऐसे क्यों है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमने याद नहीं करना, हमें अंडरस्टैंड करना, ठीक है। इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम। वो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है कि वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, मान लो मैं बात करता हूँ मोड x क्या है हमारे पास, लेस देन क्या है 2 मान लो, चलो
हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देखो आएगा, ये तो फॉर्मूला होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर इस कोडिंग क्या बनेगा, -2 से लेके हमारा क्या बनेगा, लेस देन एक्स लेस देन 2, ये बन जाएगा फॉर्मूला। इसको अंडरस्टैंड करें कैसे बनाइए, देखो हमारे पास ये अगर x -2 से 2 से बीच में लाई करा, देखो x का इसके बीच में लाई करा x, देखो -2 और 2 के बीच में, तो इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम रीजन कितना यहाँ पर हो गया बताओ, ये डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम रीजन, हमेशा क्या है 2 या 2 से कम रहेगा, चेक कर लो। इस ये मोड x हो गया हमारे पास, ये डिस्टेंस कितना 2 है, ये कितना है 2 है, देखो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जब वैल्यू -2 और 2 में भी लाई करेगी, इसका जो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर आएगा 2 या 2 से कम ही आएगा। देखो जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस कितना हो गया 1.9 हो गया, मतलब 1.9 2 हो गया, पहले 1 हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास, डिस्टेंस ऑलवेज 2, ये मतलब हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा 2 से कम ही आएगा, 2 या 2 से कम आएगा, ठीक है, ओरिजिनल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया वेरीफाई, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हैं ग्राफ में से कि जो हमारे पास y कितना 2 कब आएगा 2, जब हमारे पास x कितना यहाँ पर आएगा, ये देखो ग्राफ है y यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका यहाँ 2 आ रहा है, कब आ रहा है जब x के यहाँ पर होगा -2 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये थी हमारे पास फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अब बात करेंगे हमारे पास, मान लो कि आ जाता है यहाँ पर 3 कर लो 3, इसका क्या आंसर बनेगा बताओ, इसका डिस्टेंस 3 से कब कम होगा, देखो डिस्टेंस इतना, देखो ये डिस्टेंस हमारे पास 3, ये डिस्टेंस 0 रीजन से डिस्टेंस क्या है हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, दिस इज 3, 1 2 3 का डिस्टेंस हो गया, 3 का डिस्टेंस एक कब आएगा हमारे पास, जब x हमारा कहाँ से कहाँ तक, देखो x हमारा -3 से लेके 3 तक है, -3 से लेके 3 तक है हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर इसको फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर मान लो आ गया 4 आ गया, तो सीधी बात है कि यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, कि डिस्टेंस हमारा 4 जब 4 से कम होगा, देखो डिस्टेंस हमारा 4 या 4 से कम होगा, यहाँ डिस्टेंस 4 हो गया, अब ये कितना हो गया हमारे पास, ये 4 हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस 4 से कम रीजन से, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। आपने थोड़ी बोला -4, आपने बोला कि मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे हूँ, ठीक है। डिस्टेंस +4, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन है ऑलवेज पॉजिटिव। ये कब होगा बताओ, जब हमारे पास जो x क्या होगा, ये x है -4 से लेके 4 तक होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूला, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपने याद करना है, और इसको आपने इस फॉर्मूले को अपने यूज़ करना क्वेश्चंस में, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। और वैसे भी यहाँ देखो, यहाँ भी हमने शो किया हुआ है कि मान लो हमारे पास डिस्टेंस क्या यहाँ पर है, मान लो हमारा डिस्टेंस क्या है +4 या +5 का बनेगा, देखो +5, ये मॉडुलस वैल्यू हमारे पास देखो 5 से कम है, चेक करो 5 से कम है, 5 से ज़्यादा नहीं है, मॉडुलस x क्या हमारे पास 5 से कम है। ये कब है, जब x हमारा क्या है, देखो x हमारा क्या है, जब x हमारा -5 और 5 के बीच में होगा, ठीक है। जो हमारे पास डिस्टेंस, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी 5 है, इसकी भी मतलब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 है, कब होगी, जब x -5 और 5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है। उसके बाद हमने करना क्या है कि इसमें अगर मान लो मोड x क्या हमारे पास आ गया, <a आ गया, मतलब इक्वल नहीं यहाँ पर, तो सिंपल ये बन गया आपका -a <x <a, ठीक है। इसी का पार्ट है ये, मतलब यहाँ पर अगर इक्वल टू है, इक्वल लगा यहाँ पर साथ में, तो यहाँ भी इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा तो यहाँ भी इक्वल नहीं लगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से लिखना आपने। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड फार्मूला, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम, याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला अगर दिमाग में होगा कि हमने ऐसे फॉर्मूला तैयार किया या हमने बनाया है फॉर्मूला ऐसे, तो कभी भूलेगा नहीं आपको। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोड x इज़ ग्रेटर इक्वल टू a, इसको हम लिखते हैं x लेस देन a -a और x ग्रेटर देन a, ठीक है। देखिए हमने करना क्या इसमें अब कि इस फॉर्मूले को हम वेरीफाई करेंगे कि फॉर्मूला ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इसको
कि हमारे पास क्या है वैल्यू, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, इसका फॉर्मूला ये बन गया। अगर मान लो मोड एक्स क्या हमारे पास है 2 से बड़ा है, मतलब डिस्टेंस क्या है 2 से बड़ा है, देखो डिस्टेंस क्या है 2 से बड़ा है, मतलब यहाँ से बड़ा तो कितना ही हो सकता है हमारे पास, यहाँ से डिस्टेंस 2 से बड़ा है, ये भी क्या है डिस्टेंस 2 से, देखो 2 से बड़ा है, इतना डिस्टेंस 2 है ना हमारे पास, 2 से बड़ा है। एक कब पॉसिबल बताओ मुझे, जब हमारे पास जो x कितना होगा यहाँ पर, देखो x हमारा कितना होगा 2 से बड़ा होगा, या फिर x हमारा -2 से कम होगा। देखो नोट करो, ये डिस्टेंस 2 से बड़ा, देखो ये 2 है, 2 से बड़ा मतलब 2 भी आ सकता है, 3 4 5, 2 से बड़ा है, 2 यहाँ तक है, ये 2 यहाँ तक डिस्टेंस। कब होगा, जब x हमारा कितना होगा -2 से कम होगा और x हमारा क्या होगा -2 से ज़्यादा होगा। तो यू कैन राइट हेयर, जब x हमारा क्या होगा -2 या उससे इक्वल होगा या उससे कम होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इस बार को समझो ध्यान से। ओके, मॉडुलस मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 2 से ज़्यादा है, मीन्स यहाँ भी देख सकते हैं आप ग्राफ में भी कि डिस्टेंस हमारा 2 से ज़्यादा है, 2 मतलब यहाँ तक 2 का डिस्टेंस, और अपनी 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, मतलब उससे ज़्यादा जाना। तो आपने नोट करना कि हमारे पास जो x है वो 2 से बढ़ेगा और -2 से कम होगा। ठीक है, नोट करो, जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो -2 से कम होगा, तो x लेस देन इक्वल टू -2 या -2 से कम हो गया, या फिर x क्या 2 से बढ़ गया, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे, ये मान लो कि हमारे पास 3 आ गया, 3, देखो हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस ये 2 है, डिस्टेंस क्या हमारे पास है 3 से ज़्यादा, मतलब 3 से बड़ा है, इसका ओरिजिन डिस्टेंस क्या है 3 से बड़ा क्या होगा, 3 भी हो सकता है, 4 3 या 3 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब इक्वल टू साइन भी ना, 3 या 3 से ज़्यादा, तो ये आ गया हमारे पास 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ठीक है, कब आएगा ये, जब x हमारा क्या यहाँ पर आएगा, x हमारा 3 से या 3 के इक्वल या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, या फिर इधर देखिए हमारे पास डिस्टेंस हमारा 3 से ज़्यादा है, ये कब होगा हमारे पास, जब x हमारा क्या होगा -3 और -3 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा x क्या यहाँ पर आएगा, या तो x -3 से छोटा होगा और x क्या होगा 3 से बड़ा होगा। चेक कर लो यहाँ पर भी, मान लो हमने 3 से ऊपर जाना, हमने 3 पे 3 और 3 से ज़्यादा जाना हमने, तो हमारा x कितना यहाँ पर आया, देखो आया, या तो 3 या 3 से बड़ा होगा x, या फिर -3 या -3 से कम होगा। ठीक है, या -3 के इक्वल और उससे कम होगा, या फिर 3 या 3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ भी देखो x क्या 3 से ज़्यादा और x क्या -3 से कम है, जब डिस्टेंस हमारा 3 से बढ़ गया, डिस्टेंस 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं हम, अब मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर, अब x क्या यहाँ पर 4 से बड़ा है, अगर 4 से बड़ा मीन्स डिस्टेंस देखो यहाँ पर 4 से बड़ा बताओ कितना आएगा, या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा, देखो 4 आएगा या 5 आएगा, देखो या 5 6 7 जो भी चीज़ आ जाए, 4 या 5 या 6, 4 या 5 या 6 कुछ भी मान लो। ठीक है, ये कब आएगा बताओ, डिस्टेंस हमारा देखो 4 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मोड की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी वैल्यू, वो तब आएगी जब x हमारा कितना होगा 4 से बड़ा होगा, 4 5 या फिर -4 जब -4 से छोटा होगा। ठीक है, या यू कैन से डैट, अब डिस्टेंस क्या है हमारे पास 4 से बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है। ठीक है, ये कब होगा बता, जब हमारा x क्या होगा 4 से बड़ा होगा या फिर -4 से क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर x इज लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है, अगर ये आपको बात समझ आ रही है तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एंड वेन एवर वी अप्लाई इन दिस मेथड दिस फॉर्मूलाज इन द क्वेश्चन, तो हमें और अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसकी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू साइन यहाँ पर नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट।